मिस्र के दैत्याकार पिरामिड दुनिया के प्राचीनतम आश्चर्यों में से एक है। इनकी वास्तुकला आश्चर्यजनक और चौंकाने वाली है। सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह प्रश्न कि क्या मिस्र के पिरामिड सिर्फ फराओ राजाओं की मम्मियों को सुरक्षित रखने वाले मकबरे ही थे? क्या उनका यही एकमात्र उद्देश्य था? नमस्कार मित्रों, आज की चर्चा में क्या मिस्र के पिरामिड सिर्फ मकबरे हैं? आज इस विषय में अलग अलग सिद्धांत निकलकर सामने आ रहे हैं। कुछ का कहना है कि ये पिरामिड अकाल से बचने के लिए अन्न के भंडार के रूप में बनाए गए थे। कुछ लोगों का कहना है या मानना है कि ये पिरामिड खगोलीय वेधशालाएं हैं, जिनसे ग्रह नक्षत्रों तथा पृथ्वी के बारे में मिस्रवासी अध्ययन करते थे। पिछली कई शताब्दियों से मिस्र के भीमाकार पिरामिड सारे विश्व के कौतूहल और आश्चर्य का केंद्र बना हुआ है। ये पिरामिड इस तथ्य के जीवित प्रमाण भी हैं कि प्राचीन काल का मानव तकनीकी कुशलता में कितनी दूर तक पहुंच चुका था और उसकी आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाएं कितनी अधिक थीं और कितनी बड़ी थीं। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इन पिरामिडों का निर्माण क्यों और कैसे हुआ होगा। कि अरब विद्वान दावा करते हैं कि प्राचीन मिस्र का सारा ज्ञान इन पिरामिडों की दीवारों पर खुदा हुआ है। इस भाषा को हियराग्राफी कहते हैं, जिसे अभी पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है। गीजा के 3 पिरामिडों के बारे में यह समझा जाता रहा है कि अन्न के विशालकाय भंडारों के रूप में ये बनवाए गए थे, ताकि अकाल के समय खाद की आपूर्ति ठीक हो सके या ठीक रह सके। ज्ञातव्य है कि पिरामिड शैली में बने किसी भी भवन में चीज़ें बहुत समय तक खराब नहीं होती हैं। 20वीं शताब्दी में इन दैत्याकार शाही मकबरों का विधिपूर्वक अध्ययन यूरोपीय विद्वानों ने आरंभ किया था, और इससे पहले इतना तक पता लग चुका था कि मिस्र के निवासी मृत्यु के बाद भी जीवन में विश्वास करते थे। इसलिए उनके लिए अपने राजा के शरीर को सुरक्षित रखना अनिवार्य था। मिस्र के निवासी अपने राजा को मानव और देवता का मिला जुला रूप मानते थे। लेखकों ने इन निर्माण के पीछे काम करने वाली मानसिकता की व्याख्या करते हुए कहा है कि ये पिरामिड मिस्रवासियों ने जीवन की अमरता को सिद्ध करने के लिए बनवाए थे। पिरामिडों की आकृति देखकर यह पता चलता है कि उनके निर्माताओं पर निश्चित रूप से सूर्य पूजन का प्रभाव था। मिस्रवासी बाज के सिर की आकृति वाला रा नामक सूर्य के प्रतीक एक देवता के पुजारी थे। पिरामिडों की आकृति बिल्कुल ऐसी ही है कि जैसे सूर्य से पृथ्वी पर किरण गिर रही हो। मृत्यु के पश्चात जीवन की धारणा ने ही मिस्रवासियों को भूमि बनाने की कला में अवगत कराया। मृत शरीर के आंतरिक अंगों को निकालकर उसको नमक के विलयन में भिगो दिया जाता था। मस्तिष्क का नथुना से निकाला जाता था। फिर शरीर पर सोडियम कार्बोनेट छिड़का जाता था। तन से भीगी पट्टियों को लपेटकर शव को रंगे हुए कफन में रख दिया जाता था। अंतिम संस्कार के समय होने वाले धर्मगत कर्मकांड किए जाते थे। कफन को तक द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तमाम वस्तुओं के साथ पिरामिडों में रखा जाता था, ताकि मृत्यु के बाद जीवन में आवश्यकता पड़ने पर कफन को मृतक द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तमाम वस्तुओं के साथ पिरामिडों में रखा जाता था, ताकि मृत्यु के बाद जीवन में आवश्यकता पड़ने पर मृतक उन वस्तुओं का प्रयोग कर सके। पिरामिडों का निर्माण 2686 से 2181 ईसा पूर्व में प्रारंभ होकर अपने स्वर्ण युग में पहुंचा। पहला पिरामिड तीसरे वंश के राजा 2606 से 2613 ईसा पूर्व जोसर के युग में बनवाया गया, जिसे हम स्टेप पिरामिड के नाम से जानते हैं। इस पिरामिड की रचना का श्रेय राजा के मुख्यमंत्री तथा वास्तुकला
तथा विभिन्न अन्य कलाओं के आचार्य इम्होटेप को जाता है। पिरामिड पर इम्होटेप का नाम खुदा हुआ है। इन पिरामिडों में न केवल जोसर के अवशेष रखे गए वरन उसके परिवार के सदस्यों के अवशेष भी रखे गए। इस पिरामिड के अंदर कमरे और गलियारे बने हुए हैं। सुरक्षा के तमाम प्रबंध करने के बाद भी पिछली कई शताब्दियों से हुई लूट मार ने इस पिरामिड की बहुमूल्य बस्तियों की संख्या नगण्य कर दी है। इसके बाद चौथे वंश 2613 से 2494 ईसा पूर्व के राजा सनेपेरू ने 3 पिरामिड बनवाए, जिनके निर्माण में युद्धबंदियों तथा कृषकों से काम कराया गया था। मेदुम में बनाया गया पहला पिरामिड फाल्स पिरामिड के नाम से जाना जाता है। अपनी संरचना में कुछ गड़बड़ी होने के कारण उसका बाहरी घेरा ढह गया है और आजकल यह पिरामिड अपने ही मलबे के ढेर पर गर्व से सीना ताने खड़ा हुआ है। दाहशर में सेनफेरू ने वेंट पिरामिड नामक दूसरा पिरामिड बनवाया। यह एक ऐसे आधार पर बना हुआ है जहाँ से इसकी दीवारें 54 डिग्री पर उठी हुई हैं और फिर एकदम 42 डिग्री पर झुक जाती हैं। 320 फुट ऊंचे इस पिरामिड पर चूने के पत्थर की परत चढ़ाई गई है। विंट पिरामिड से थोड़ी ही दूर पर मनफेरू का तीसरा उत्तरी पिरामिड मौजूद है, जो अन्य 2 की अपेक्षा पूर्ण रूप से निर्मित पिरामिड लगता है। इसकी आकृति भी अन्य 2 की अपेक्षा पिरामिड की आकृति के अधिक निकट है। सनफेरू के उत्तराधिकारी चियोप्स ने काहिरा से कुछ मील की दूरी पर 756 वर्ग फुट के आधार पर 13 एकड़ जमीन में इतना शानदार पिरामिड बनवाया कि उसकी दीवारों की लंबाई में केवल 7 फुट 9 इंच का अंतर है और उसका अवनमन कोण 50 डिग्री 52 है। इसी भीमाकार इमारत को देखकर लगता है कि यह न केवल राजसी मकबरा है वरन सूर्य घड़ी कैलेंडर तथा खगोलीय वेधशाला भी है। इस पिरामिड व उसके निर्माता के बारे में इतने तरह के विचार प्रस्तुत किए जा चुके हैं कि उनसे ग्रंथ के ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। स्कॉटलैंड के खगोलविद चार्ल्स पियाजी स्मिथ का कहना है कि यह पिरामिड देवताओं के मार्गदर्शन में बनवाए गए हैं और यह कि इस पिरामिड से पाई का सही मूल्य, पृथ्वी का द्रव्यमान और परिधि तथा सूर्य से पृथ्वी की दूरी पता लगाई जा सकती है। कुछ अन्य लेखकों ने पिरामिड की नाप जोख में साल के 365 दिनों का रहस्य खोजा, तो किसी ने इतिहास की प्रमुख तारीखों की भविष्यवाणी का पिरामिडों के स्थापत्य में दखल की कोशिश की। सन 1954 में इस पिरामिड से एक ऐसा बड़ा गड्ढा खोज निकाला गया जिसमें 140 फुट लंबी तथा 16 फुट चौड़ी नाव निकली। अंदाज़ा लगाया गया कि यह नाव एक सौर नाव थी जिसमें बैठकर राजा और उसके अमल ने अमरता की ओर यात्रा की होगी। गीजा का दूसरा पिरामिड चिफ्रन के पिरामिड के नाम से जाना जाता है। यह चियोप्स के पिरामिड से 10 फुट अर्थात 471 फुट ऊंचा है। इसी के पास चिफ्रन का अंतिम संस्कार का मंदिर तथा उनकी रक्षक स्फिंक्स की मूर्ति बनी हुई है। इन दोनों स्मारकों के मुकाबले इस पिरामिड की आंतरिक बनावट सादगीपूर्ण है। गीजा का तीसरा पिरामिड मायसीरियस एक छोटा पिरामिड है। इसी के बाद गीजा में पिरामिडों का निर्माण बंद हो गया। पिरामिड उस युग में बनाए गए जब फराओं की सत्ता को चुनौती देने के लिए कोई तैयार नहीं था। वह शांति व व्यवस्था का युग था। इसी कारण से अपनी देवी ये का हमेशा के लिए साधारण मानव के ऊपर थोप देने के लिए इन महाभव्य मकबरों का निर्माण किया गया। प्रश्न यह है कि पहिए का आविष्कार भी
उस युग में नहीं हुआ था। फिर इतने बड़े बड़े पिरामिड उस युग में कैसे बने होंगे? उदाहरणार्थ चियाप के पिरामिड में 30 लाख पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े लगे हैं जिनका वजन 65 लाख टन है। नेपोलियन बोनापार्ट ने जब मिस्र पर हमला किया था तो इन पिरामिडों को देखकर उसने अनुमान लगाया था कि इन पिरामिडों में लगे सामान से पूरे फ्रांस के चारों ओर 10 फुट ऊंची व 1 फुट चौड़ी दीवार बनाई जा सकती है। समझा जाता है कि मिस्र वासियों ने पहले एक आदिकालीन स्पिरिट लेवल बनाया होगा। एक समतल चट्टान से गड्ढे का इधर उधर इस तरह का गहरा किया होगा कि पानी की गहराई हर जगह एक सी की गई होगी। पिरामिड करीब करीब वर्गाकार बने हुए हैं। जाहिर है कि उस समय के वास्तुकारों को कुछ ज्यामितीय ज्ञान अवश्य हुआ होगा, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि पिरामिडों को इतनी सही समकोण पर खड़ा करने में वे कैसे सफल रहे। 2.5 टन से 15 टन तक वजन के पत्थरों को खानों से निकालकर बाढ़ के मौसम में बेरों पर रखकर नील नदी में तैरा दिया जाता था। 30 वर्ष तक लगातार हजारों श्रमिक व कारीगर गीजा में पिरामिडों के निर्माण में लगे रहे और उन्होंने इतनी कुशलता से काम किया कि उनकी दीवारों के जोर में एक बाल तक के घुसने की जगह नहीं है। इसी को लेकर कुछ विद्वानों का संदेह होता है कि वे संभवतः किसी अन्य ग्रह से आई विकसित सभ्यता द्वारा लेसर किरणों से काटे गए। पुरातत्व शास्त्रियों में आज भी इस विषय पर जोरों से बहस चल रही है कि बिना किसी यांत्रिक मदद इन भारी भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ाया गया होगा। इस विषय में दिए गए सिद्धांतों के अनुसार इन पत्थरों को ढालों के निर्माण द्वारा ऊपर चढ़ाया गया होगा जो सर्पिलाकार सीढ़ियों की तरह बनाए गए होंगे। इसी को लेकर कुछ लोग यह अटकल भी लगाते हैं कि ये लोग किसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण का निषेध करके पत्थरों को भारहीन कर लेते थे। लेकिन यह मसला उस समय और भी रहस्यमय हो जाता है जब ईसा से 500 वर्ष पूर्व का यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस अपनी रचनाओं में ऐसी मशीनों का जिक्र करते हैं जिनके सहारे मिस्री लोग भारी चीज़ों को ऊपर चढ़ाते थे। लेकिन मिस्र की कला, स्थापत्य और साहित्य में इन मशीनों का कोई जिक्र नहीं मिलता। जूलियस सीजर के युग के यूनानी इतिहासकार सिकुलस ने इन पिरामिडों के निर्माण के लिए उन श्रमिकों की प्रशंसा की है जिन्होंने इतने भव्य और महान स्मारकों को बनवाया। रोमन लेखक प्लिनी ने इन पिरामिडों को राजाओं द्वारा की जाने वाली बर्बादी और मूर्खता का प्रमाण बताया है, परंतु ऐसे लोग ही अधिक हैं जो इन पिरामिडों को मानवीय प्रयास का सर्वोच्च शिखर मानते हैं। अब तक पिरामिडों की वास्तुकला से संबंधित और उनके उद्देश्य से संबंधित सारे रहस्य खुल नहीं जाते, तब तक इस तरह के परस्पर भिन्न भिन्न विचार सामने आना स्वाभाविक ही है।